हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वुड का प्रयोग के बारे में। इसका प्रयोग कब, कैसे और कहां होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका केवल आज हम लोग 4 ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे, बाकी कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और एक कंसेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि वीडियो को अंत तक देखिए तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। चले हम लोग शुरू करते हैं वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग, पहला कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट यह है कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को प्रकट करने के लिए किया जाता है। विल से अधिक वुड का प्रयोग मोर पोलाइट रिक्वेस्ट को प्रकट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लेते हैं, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। ये क्या हुआ? वुड यू ओपन द डोर प्लीज, ये मोर पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ। और यदि हम लोग बोलते हैं विल यू ओपन द डोर प्लीज, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट कम होगा। समझ गए? अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा कंसेप्ट यह है, वुड का प्रयोग गेस, अनुमान या फिर पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, संभावना को बताने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी लड़की को देख करके बोलते हैं, दो आदमी हम लोग गेस करते हैं, व्हाट इज हर एज, उसका कितना उम्र होगा, कितनी उम्र की होगी वो। उत्तर में आता है सी वुड बी 16। सी वुड बी 16, ये क्या है? ये अनुमान किया गया है, गेस है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, व्हाट इज हर एज। हम लोग बोलते हैं सी वुड बी 16, वह 16 साल की हो सकती है। यहां क्या वुड का प्रयोग संभावना या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया गया है। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब तीसरा कंसेप्ट को हम लोग लेते हैं। तीसरा कंसेप्ट यह है, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट, यानी पास्ट टाइम में कोई काम हमेशा होता होगा या कभी कभी होता होगा, वैसे सेंटेंसेस को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टाइम में कोई काम हमेशा होता होगा या फिर रुक रुक कर होता होगा। उदाहरण के लेते हैं हम लोग, एवरी मॉर्निंग ही वुड गो फॉर ए वॉक। एवरी मॉर्निंग ही वुड गो फॉर अ वॉक। देखिए, ये हमेशा चलता था, एवरी मॉर्निंग, हमेशा सुबह को, प्रत्येक दिन सुबह को। ही वुड गो, यहां वुड का प्रयोग किया गया है। गो फॉर ए वॉक, टहलने के लिए जाया करता होगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही वुड कम टू मीट मी। ही वुड कम टू मीट मी। यहां वुड का प्रयोग किया गया है, वो कभी कभी हमसे मिलने के लिए भी आया करता था। He would come to meet me। समझ गए? तो वुड से यह बोध होता है कि कोई काम पास्ट टाइम में हमेशा या कभी कभी होता था। क्लियर? अब हम लोग चौथा कंसेप्ट को पढ़ते हैं। चौथा कंसेप्ट में यह बता रहा है कि वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस को प्रकट करने के लिए किया जाता है।
विलिंगनेस यानी इच्छा, या फिर डिटर्मिनेशन पक्का इरादा को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प हर, आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प हर। ये क्या है? विलिंगनेस से इच्छा है। ऐसे सेंटेंस को प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। आई वुड ट्राई, मैं प्रयास करूंगा, बेस्ट हर संभव अच्छी तरह से, टू हेल्प हर, उनको सहायता करने के लिए। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही वुड हैव हिज ओन वे, ही वुड हैव हिज ओन वे। ये क्या है? डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। विलिंगनेस को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। ये चार कंसेप्ट मुझे समझाना था प्यारे बच्चों। चारों कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।